नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने करम किया और जो एटमी हमले की जो है वो खबरें आ रही थी और कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें थी, उससे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, बचाया। तो वो खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, वो जंग जिसने आलमी मईशत और अमन को ख़तरे में डाल दिया था, आज एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ये वाकई अमन है या किसी बड़े तूफान पे जाके ये चीज़ रुक गई है? रहबर मौज़म ने खामनाई साहब ने सीज़ फायर का हुक्म तो दे दिया है, मगर साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि हमारे हाथ अब भी ट्रैगर पर हैं। आज की खसूसी रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे अमेरिका की मजबूरी और पाकिस्तान की वो अजीम कामयाबी जिसने इस्लामाबाद को पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना दिया है। तो हम इस रिपोर्ट को इस्लामाबाद जो है वो बनेगा आलमी अमन का ज़ामिन। नाजरीन, 10 अप्रैल की वो तारीख नोट कर लें जब इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी सफारती बैठक सजने जा रही है। ईरान और अमेरिका की मुज़ाकराती टीमें पाकिस्तान के सरजमीन पर आमने सामने होंगी। ज़राए के मुताबिक इस तारीखी मौके पर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में 2 छुट्टियों का इरादा भी रखती है हुकूमत, ताकि इस हसास तरीन आलमी अजलास की सिक्योरिटी और इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। ये पाकिस्तान की लीडरशिप की बहुत बड़ी फतह है, कामयाबी है कि आज दुनिया के बड़े झगड़े इस्लामाबाद में तय पाने जा रहे हैं। तो हमने ये भी डिस्कस करना है कि ट्रंप की ये मुनाफकत है या फेस सेविंग है। जी, तो बात करते हैं ईरान की 10 शराइत की, अमेरिका की मजबूरियाँ, वो 10 नुकात क्या हैं, वो 10 बातें, वो 10 शराइत क्या हैं। दरअसल अमेरिका की अखलाकी और फौजी मौत का ये चीज़ें जो कबूल हुई हैं एतराफ़ हैं। अबनाए हरमुज़ पर ईरानी कंट्रोल का तस्लीम किया जाना, यूरेनियम की अफजूदगी को मानना और मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी अफवाज का इनखला, ये वो शराइत हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि 40 दिन की जंग और 100 ऑपरेशंस ने अली अलैहिस्सलाम के शेर बेटों का लूहा मनवा लिया है। खैबर की याद ताज़ा हो गई है और दुनिया ने देख लिया कि अमरीकी टेक्नोलॉजी ईमान के सामने ढेर हो चुकी है। क्या ये पायदार अमन है? ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये जंग का खात्मा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आर्जी वक्फा है, ब्रेक थ्रू है। अगर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात सियासी कामयाबी में तब्दील न हुए तो बारूद एक बार फिर बरसेगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान एक सुपर पावर के तौर पर उभरा है, जिसकी सिफारतकारी ने ईरान की गैरत और दुनिया की मुशावरत के दरमियान का जी, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये जंग का खात्मा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा है। अगर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात सियासी कामयाबी में तब्दील न हुए तो बारूद एक बार फिर बरसेगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान एक सुपर पावर के तौर पर उभरा है, जिसकी सिफारतकारी ने ईरान की गैरत और दुनिया की ज़रूरत के दरमियान एक ब्रिज का काम दिया है। आज वो तकफीरी और बातिल के एजेंट्स जो ट्रंप की जीत की दुआएं मांगते थे, जो नाश्ते करते थे, खामोश हैं। आज फतह उनकी है जिन्होंने पुलों और पावर प्लांट्स के गिर्द कफन बांध कर पहरा दिया। इस्लामाबाद की ये बैठक तारीख बदलने जा रही है। आइए दुआ करें कि ये अमन पाकिस्तान की इज्जत और इस्लाम की सरबुलंदी का बाइस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब्ज़ परचम सर बुलंद। अस्सलाम वालेकुम।